लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर में तमाम पार्टियां राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 56 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए लेटर के मुताबिक 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया के लिए 8 फरवरी से 15 फरवरी तक समय निर्धारित किया है। नामांकन खत्म होने के बाद 16 फरवरी को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 20 फरवरी तय की गई है। पूरे देश भर में 56 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में यूपी की 10 सीटें भी शामिल हैं, जिसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां संख्या बल के आधार तैयारियों में जुटी हैं। यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 9 सीटों पर फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं और 1 सीट सपा के खाते में है। अप्रैल में यूपी के जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें अगर बीजेपी के सांसदों की बात करें तो विजयपाल सिंह तोमर बीजेपी, अशोक वाजपेयी बीजेपी, अनिल जैन बीजेपी, हरनाथ सिंह यादव बीजेपी, सकलदीप राजभर बीजेपी, कांता करदम बीजेपी, जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी, अनिल अग्रवाल बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। जया बच्चन, समाजवादी पार्टी। आपको बता दें कि इस बार भी बीजेपी राज्यसभा की 8 सीटों पर कब्जा करने की तैयारी में है। हालांकि मौजूदा संख्या बल के हिसाब से बात करें तो भाजपा के 7 और सपा के 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाना तय है। हालांकि ऐसा होता तो इस तरह से भाजपा के जहां 2 सदस्य घट जाएंगे जबकि सपा के 2 बढ़ेंगे। इस बार राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 37 विधायकों की वोट की जरूरत है। इस समय विधानसभा में 4 सीटें खाली होने के चलते 399 विधायक हैं। ऐसे में तय फॉर्मूले के तहत प्रत्येक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए 37 विधायकों का वोट चाहिए। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 277 विधायक हैं। ऐसे में 7 सीट जीतने के लिए जरूरी 259 वोट के बाद भी उसके पास 18 विधायक बच जाएंगे। ऐसे में अगर भाजपा अपना 8वां प्रत्याशी खड़ा करती है तो उसे 1900 और विधायकों के मतों की जरूरत होगी, जबकि इस बार समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के पास सिर्फ 47 विधायक थे, जिसके चलते सपा को सिर्फ 1 राज्यसभा की सीट मिली थी। मगर इस बार की तस्वीर कुछ अलग है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा के पास संख्या बल पहले से कुछ बेहतर हुई है। इस बार सपा के पास 108 विधायक हैं, जबकि सपा और आरएलडी के 9 विधायकों को मिलाकर संख्या बल 117 हो जाती है। 3 सीट जीतने के लिए सपा को 111 विधायकों की वोट की जरूरत है। ऐसे में उसके 3 सदस्य जीतना तय है। हालांकि अगर बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।